मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मंत्रालय में हैं राजस्थान के युवा मंत्री मांगीलाल गरासिया। मांगीलाल जी, पीड़ा जरूर होगी मेरी इस बात से, मैं केवल आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान की जनता ने नकार दिया था तो उसने आपको भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, केवल 96 जीत के आए। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लैकुना रहा। किसी भी तरह का कोई लकोना नहीं रहा। अगर नहीं होते तो आज राज में नहीं होते। निर्दलियों से चल रही है आपकी सरकार, उनसे मतलब आपको पता है अच्छी तरह से। उनसे कहने की निर्दलियों के सपोर्ट से आपकी सरकार चल रही है। नहीं, वो निर्दलियों का सपोर्ट वो भी ले सकते थे, परंतु ले पाते तो काम करते राज में होते हैं। परंतु निर्दलियों ने क्यों सपोर्ट दिया कांग्रेस को? वो निर्दलीय भाई हमारे आदरणीय है और उस रूप में भी उन्होंने उस रूप में उस रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि वो जानते हैं अच्छी तरह से कि यदि राजस्थान का भला यदि कहीं हो सकता है तो कांग्रेस के साथ में रह करके, और कांग्रेस के जो आज राज है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। हमने जयपुर मेटल एक बड़ा विवादित विषय है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। हम लोगों ने उस पर एक स्टोरी की है। पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने हमारे को 7 महीने की तनख्वाह दे दी, और 6 महीने की तनख्वाह जब ये कांग्रेस सरकार आई है, जब से मजदूर को 1 रुपया नहीं मिला। ये चौथी हमारी काली दिवाली मन रही है। काफ़ी जयपुर मेटल के लोग पागल हो गए और काफ़ी मजदूरों ने, कम से कम नहीं तो 8-10 मजदूरों ने आत्महत्या भी कर चुके। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार के कोई जू नहीं रेंग रही है। लेकिन राजस्थान सरकार जयपुर मेटल के मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार की नाक के नीचे मजदूर मर रहा है, भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त हो रहा है। और कई आदमियों की स्थिति ऐसी है कि मंदिरों में भीख मांग के खा रहे हैं, और कई मजदूर अब तक मर चुके। 240 मजदूर मर चुके, और हर महीने 1-2 मजदूर हर महीने की मौत हो रही है। और हालत ऐसी हो रही है कि बहन बेटियां जवान घर में बैठी है, उनकी शादियों के लिए मजदूर परेशान होकर आत्महत्याएँ कर रहे हैं। हमारे जयपुर मेटल के कई आदमी तो मर चुके हैं, कई सुसाइड कर लिया है, कई आदमी शमशान घाट के अंदर बैठ के आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि हम भी कभी पहुंच जाएं। और हमारे जो हालात है, एक अटैक मेरे को आ चुका है और दूसरा अटैक कब आ जाए, और मैं भी भगवान को प्यारा हो जाऊँ। मैं ये कहता हूँ सरकार से, हमारे जो पैसा है वो हमको पैसा दे दिया जाए, जो हम इलाज करा सकें, वो कुछ अपना पैसा देख जाए, अपना पैसा मिल जाए मैं हमको। यह हालत, हमारी बहुत बुरी हालत ख़राब हो चुकी है। जयपुर मेटल के कर्मचारियों का दर्द, अब उस पर कोई भी सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। और वो जो श्रमिक हैं असल में वो बहुत परेशान है। आपका क्या रोल रहा? क्योंकि 4 साल आपके भी निकल गए। आप मेटल्स को लेकर के जिस तरह से बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें कई बातें वहाँ पर दोनों पक्षकारों को लेकर के बात हमारी चल रही है। और उस पक्षकारों के रूप में हम निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेबर भाइयों को भी और सब तरह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका निस्तारण करने का काम हम हल निकले, और आने वाले वक्त में निश्चित तौर से हल निकलेगा। आपके जो उदयपुर संभाग में एक बड़ा लीडर बीजेपी का है, गुलाबचंद कटारिया, जिनका अपना एक वर्चस्व भी है, होल्ड भी है। क्या लग रहा है आपको इस समय आपके क्षेत्र में बीजेपी का क्या रोल रहेगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पर जो काम करने वाले गुलाबचंद कटारिया जी अच्छे नेता हैं, काम करने के लिए काम कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जनता पार्टी में वे एक दूसरे पर जिस रूप में, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, जिस रूप में काम वहाँ पर कर रहे हैं, केवल हमारे मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में स्थितियाँ किस तरह की है, इसलिए मुझे उनके बारे में टिप्पणी तो नहीं करनी है, क्योंकि उनका तो पब्लिक देख रही है, पूरा राजस्थान देखने का काम हो रहा है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे का उनका मनमुटाव उभर करके सामने आया विगत टाइम पे, और किस तरह की स्थिति बन रही है। परंतु मैं निश्चित रूप से दावे के साथ में उससे कांग्रेस को फायदा होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस तो ग्रोथ कर रही है। और राजस्थान के अंदर जब चुनाव होते हैं तो जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा हावी होती है, बहुत ज्यादा हावी होती है जातिगत राजनीति। इस समय गुर्जर, मीणा, जाट, ये जो जातियां हैं जो जातिगत राजनीति के आधार पर वोट डालती हैं, ऐसा नहीं है। सभी समुदाय के भाई रहते हैं, जब जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं तो सबके साथ में लेकर के काम करने का मौका मिलता है, और सभी के साथ में रहकर के काम करने से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। विगत टाइम पे आपको ध्यान हो कि किसी जाति विशेष की बात को लेकर के, कुछ आरक्षण की बात को लेकर के जब बात जनता पार्टी के राज में हुई
तो उस राज की स्थितियां तो विगत टाइम पे वसुंधरा जी के समय में ये भुगतने का काम जनता पार्टी को होना पड़ा। और आप जानते हैं कि एक वर्ग विशेष को लेकर के आरक्षण की बात कर ली और उसके बाद में उन्होंने पूरा नहीं कर पाए, इस तरह से बैलेंस करने का काम तो किया। इस बात पे मैं इस अफसोस बारे है में कि आज तक वो मुद्दा नहीं सुलझा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय जब बीज इस तरह से बोए गए, उनका परिणाम विगत टाइम पे राजस्थान को भुगतना पड़ा। और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने इस तरह की जाति विशेष को लेकर के इस तरह के कई जेर घोलने का काम नहीं किया, आने वाले टाइम में नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने तो कमिटमेंट ही नहीं किया। उधर तो हाँ। वसुंधरा जी कहती है कि हमने कमिटमेंट किया था, हम पूरा करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने तो कमिटमेंट ही नहीं किया किसी भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जाति आधारित जो काम करके जो स्थितियां पैदा करते हैं, उनके लिए बड़ी घातक होती है। एक चलते चलते मेरा एक छोटा सा सवाल एक निकल करके आ रहा है। आदिवासियों के बीच में किरोड़ी लाल मीणा पिछले दिनों काफी यात्राएं कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर क्षेत्र में कोई धाक जमा पाएंगे या थर्ड फ्रंट कोई निकल करके आ रहा है सामने? ऐसी स्थिति नहीं है। वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन व्यक्ति किसी पार्टी को ध्यान में रखते हुए या फिर अपना वजूद कायम करने के लिए या फिर बाद में किसी जाति विशेष को लेकर के कोई काम करना चाहता है तो वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर इस तरह की कोई स्थितियाँ नहीं बनेगी। और आने वाला टाइम पे मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ और राजस्थान में नए आयामों के साथ में कांग्रेस सत्ता पे काबिज होगी और आगे बढ़ने का सौभाग्य हासिल करेगी, मेरा ये मानना है। निश्चित रूप से मांगीलाल गरासिया का ये मानना है कि कांग्रेस आगामी इलेक्शंस के अंदर जो 1 साल बाद होने वाले हैं, राजस्थान की जनता वापस अशोक गहलोत के सर पर ताज रखेगी। कुछ सवाल है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने बाल श्रम को लेकर के बहुत ज्यादा पहल की है, लेकिन फिर भी आपको बाल श्रम होते हुए दिखाई देगा। मैं आज इस एसबीसी चैनल के माध्यम से हम सब भी आपसे भी ये कहेंगे कि थोड़ा सा अगर, चूंकि 1 साल इस सरकार का रहा है, आप इस बाल श्रम की समस्या को अगर निजात दिला पाए राजस्थान से, क्योंकि एक पहल हुई है भीख वाला, जो आपने एक सरकार ने जो पहल की है, बहुत अच्छी पहल है कि भिखारियों को आपने हटाया है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अगर ये सत्य है, अगर बाल श्रम पूरी तरह से राजस्थान से चला जाता है तो ये एक अच्छी बात राजस्थान के लिए होगी। और यदि श्रमिक भाइयों का कल्याण होता है, लेबर का कल्याण होता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगले मंत्रालय में एक बार फिर हम मिलेंगे नए राजनेता के साथ, नए मंत्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।